एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में शिंतारो घर पर आता है और बोलता है तुम्हारा शुक्रिया त्वाचन आज के लंच के लिए। त्वाचन बोलती है तुम्हें ये बोलने का जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तुमसे माफी मांगती हूँ क्योंकि मैंने अचानक अपने पंखे खोलकर उड़ने लगी थी। शिंतारो बोलता है कि हाँ मैं तो वो देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। जिसके बाद तो वो नोटिस करता है कि जो त्वाचन है उसने लॉन्ड्री का सभी काम कर दिया है, यहाँ तक कि घर भी साफ कर दिया है। जो देखकर वो चौंक कर बोलता है आखिरकार तुमने एक हाथ से सीखा। त्वाचन बोलती है आपको मैंने पहले ही बताई थी कि मैं यहाँ पर आने से पहले एक बुक पढ़कर आई। शिंतारो बोलता है लगता है उस बुक में काफी कुछ लिखा होगा। तभी वो देखता है कि जो त्वाचन है उसने तो उसका अंडरवेयर भी धो दिया है और ये देखकर तो वो बहुत ही एम्बेरेस्ड फील करने लगता है और वो अपने मन में बोलता है मेरे फैमिली और मेरे अलावा आज तक मेरे अंडरवेयर को किसी ने नहीं धोया, लेकिन मुझे काम रखना पड़ेगा। अगर मैंने कुछ ज्यादा कर दिया तो फिर त्वाचन अपने आप को दोष देगी और फिर मुझसे माफी मांगेगी। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके एक अंडरवेयर पर तो एक बियर बना हुआ है, जो देखकर वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिसमें त्वाचन बोलती है आपके उस अंडरवेयर में छेद था जिस वजह से मैंने उसको सील दिया। जो सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा एम्बेरेस्ड फील करता है और फिर कुछ देर बाद वो बहुत ही ज्यादा हिम्मत करके बोलता है त्वाचन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी और अंडरवेयर को ना धो। ये सुनकर तो त्वाचन उदास हो जाती है और बोलती है क्या मेरा बनाया गया बियर आपको पसंद नहीं आया? ठीक है मैं इसके बाद से रैबिट बनाऊंगी। शिंतारो तो और भी ज्यादा एम्बेरेस्ड फील करता है और बोलता है मैं ये नहीं बोलना चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम प्लीज मेरे अंडरवेयर को मुझे धोने दो। त्वाचन तो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है और इसके बाद से शिंतारो अपने अंडरवेयर को हर बार बेसिन से अकेला धोता है और यही उसका एक डेली रूटीन बन चुका है। दूसरी तरफ हम सुत्सुमी-सन को देख पाते हैं जो कि नहा रही थी और शिंतारो के बारे में सोच कर ही काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी और वो अपने आप से बोलती है मैं शिंतारो से उस लड़की के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन मैं शर्म के मारे उससे नहीं पूछ पाई। क्या मैंने सच में उस लड़की का विंग्स को देखा? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी इंसान कैसे उड़ सकता है? शायद ये सब कुछ मेरा सपना ही होगा। हाँ मैंने सपना ही देखा था, लेकिन मैं शिंतारो को कैसे भूल सकती हूँ? कल मैं उससे दोबारा पूछूंगी कि मैं उसके लिए लंच बनाकर लेकर आ सकती हूँ या नहीं। मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। और ये सब कुछ बोलते हुए तो वो काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी। अब अगले दिन सुबह तो त्वाचन लंच बनाकर रेडी कर लेती है, लेकिन शिंतारो बोलता है आज मेरे लंच की कोई जरूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद तो त्वाचन रोने लगती है और बोलती है शिंतारो-sama मुझे पता था कि आप मुझे हेट करते हो क्योंकि मैंने आपके अंडरवेयर पर एक बियर बनाया और आप तो आज मेरे साथ भी नहीं सोए थे, आप तो नीचे फ्लोर में सोए थे। और ये देखकर शिंतारो घबरा जाता है और बोलता है ऐसी बात नहीं है, अरे मैं तुम्हारे साथ एक बेड पर नहीं सो सकता, ये तुम नहीं समझ पा रही हो। ठीक है मैं तुम्हारे बनाए गए लंच को लेकर जा रहा हूँ। और इसके बाद तो त्वाचन खुश हो जाती है और बोलती है ठीक है आप घर जल्दी वापस आना। जिसमें शिंतारो बोलता है मुझे माफ कर देना क्योंकि आज मेरा काम है, इस वजह से मुझे आने में तो 9 बज जाएंगे। जो सुनकर त्वाचन शॉक्ड हो जाती है और बोलती है ठीक है मैं भी आपके साथ आऊंगी। शिंतारो बोलता है मुझे माफ कर देना लेकिन तुम नहीं आ सकती। त्वाचन तो फिर से रोने लगती है, जिस वजह से शिंतारो बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि तुम मेरे साथ हो, अगर तुम मेरे लिए डिनर बनाकर रेडी करोगी तो मैं काम से आने के बाद काफी ज्यादा खुश होऊंगा। उसकी ये सब बातें सुनकर तो त्वाचन फिर से खुश हो जाती है और बोलती है मेरे वजह से शिंतारो-sama खुश रहेंगे। और फिर शिंतारो बाय बोलकर स्कूल के लिए निकल जाता है और फिर शिंतारो जाते हुए सोचता है मुझे त्वाचन के लिए बुरा लग रहा है लेकिन मैं कर ही कह सकता हूँ। ठीक तभी त्वाचन बैल्कनी से शिंतारो को बाय करती है। ये देखकर शिंतारो भी खुश हो जाता है और अपने मन में बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ। देन अगले सीन में लंच के वक्त शिंतारो तो अपने लंच को लेकर अकेला खाने का प्लान बनाता है ताकि उसको ज्यादा जवाब नहीं देना पड़े। लेकिन तभी सुइची वहाँ पर आकर बोलता है चलो एक साथ लंच करते हैं। वही पर सुत्सुमी भी अपने मन में बोलती है आज मैं शिंतारो से पूछ कर ही रहूंगी कि मैं उसके लिए लंच बनाकर लेकर आऊंगी। लेकिन तभी वो शिंतारो के लंच को देखकर थोड़ा सा चौंक जाती है और फिर शिंतारो भी घबरा जाता है और बोलता है स्कूल आते वक्त मैंने एक दादी का मदद करा था जिस वजह से उन्होंने ये लंच मुझे दे दिया। जो सुनने के बाद तो वो दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन तभी शिंतारो जैसे अपना लंच खोलता है तो लंच के अंदर तो लव साइन बना हुआ था और उसमें लिखा था ऑल द बेस्ट शिंतारो। और ये देखकर तो मानो शिंतारो का पैरों तले जमीन खिसक जाता है और फिर वो फटाफट से लंच को खाने लग जाता है और बोलता है तुम लोग भी खाना खाना शुरू करो, ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है। लेकिन शिंतारो के लंच को तो सुत्सुमी ने देख लिया था, जो देखकर मानो तो उसके सर पर आसमान ही टूट जाता है और वो अपने आप से बोलती है शिंतारो का ये
लंच किसी लड़की ने ही बनाया है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। इसके बाद स्कूल खत्म होने के बाद शिनतारो अपने मन में बोलता है, आज तो मैंने जैसे जैसे करके एक एक्सक्यूज देकर बच गया, लेकिन मैं हर बार तो दादी का एक्सक्यूज नहीं दे सकता। आखिरकार अब मैं करूँ तो क्या करूँ। लेकिन जब तक ना किसी को पता चले कि तुआ-चन एक एंजल है, तब तक तो सब कुछ ठीक ही होगा। फिर अपने सर को पाइप से पटकने लगता है और बोलता है, नहीं नहीं, ये तो एक बेकार आइडिया होगा, क्योंकि सभी को पता चल जाएगा कि मैं एक लड़की के साथ एक ही कमरे में रह रहा हूँ। तभी अचानक से उसके सामने एक बुढ़ी दादी आ जाती है और बोलती है, बच्चे तुम्हारा लड़की का प्रॉब्लम हो रहा है ना। उसको अचानक से अपने सामने देखकर तो शिनतारो काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, आखिरकार तुम चाहते क्या हो। और दादी बोलती है, मैं एक फॉर्चून टेलर हूँ और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जल्दी तुमको लेकर लड़कियों का काफी ज्यादा समस्या हो सकता है। शिनतारो बोलता है, क्या आपको पता है कि आखिरकार मैं इससे कैसे बच सकता हूँ। जिसमें वो फॉर्चून टेलर 3 तालिस्मान निकालती है और बोलती है, इन तीनों का प्राइस है 30,000, तुम इसको खरीद लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शिनतारो तो उसे भागकर जाने लगता है और बोलता है, आपका शुक्रिया। और फॉर्चून टेलर बोलती है, जल्दी तुमको इसकी जरूरत पड़ेगा। वहीं पर शिनतारो अपने मन में बोलता है, ये तो मेरे साथ स्कैम करने वाली थी, लेकिन लड़कियों का प्रॉब्लम, ये बात तो उन्होंने सही कहा। अब अगली पल शिनतारो अपने काम की जगह पर आ जाता है, जहाँ पर उसका मैनेजर बोलता है, शिनतारो तो तुम्हारा तबीयत अब पूरी तरीके से ठीक हो गया है। शिनतारो बोलते है कि हाँ, और मुझे माफ कर देना क्योंकि पिछले दिन मैंने जल्दी से छुट्टी ले लिया था। उसका मैनेजर बोलता है, अरे कोई बात नहीं, अब तुम बिल्कुल ठीक हो तो जल्दी से काम पर लग जाओ। लेकिन एक बात याद रखना कि इस रेस्टोरेंट में एक न्यू कलीग ऐड हुई है, तो उसके साथ अच्छे तरीके से घुल मिल कर रहना। जिसके बाद शिनतारो सोचता है, पता नहीं वो कलीग कैसा होगा। और फिर वो चेंजिंग करने के लिए जैसे ही रूम का दरवाजा खोलता है, तो उसके अंदर तो वो न्यू पार्ट टाइमर अपना कपड़े को चेंज कर रही थी। और उसको ऐसा देखकर तो शिनतारो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वो लड़की भी काफी ज्यादा शर्मा जाती है। जिसके बाद तो वो लड़की गुस्से में आकर शिनतारो को एक बहुत ही जोर से थप्पड़ मार देती है। इसके बाद तो शिनतारो बस वैसे ही काम करने लगता है। तभी एक लड़की आकर बोलती है, आखिरकार तुम्हारे चेहरे पर क्या है। जवाब में शिनतारो बोलता है, कुछ भी नहीं। ठीक तभी वही लड़की आ जाती है और शिनतारो को एक बर्फ से जमा हुआ रुमाल देती है। शिनतारो उसको थैंक यू बोलता है और फिर उस रुमाल को अपने गाल पर लगाने लग जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि रूम के अंदर तुम हो। और लड़की बोलती है, कोई बात नहीं, बल्कि मुझे कमरे का कुंडली लगाकर रखना चाहिए था। शिनतारो बोलता है, मेरा नाम है शिनतारो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और लड़की बोलती है, मेरा नाम है इजुमी। नोएल। शिनतारो हंसकर बोलता है, कहीं तुम क्रिसमस के वक्त पैदा नहीं हुई थी। नोएल तो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि हाँ, मैं क्रिसमस के वक्त पैदा हुई थी, तो तुम्हें इससे क्या। शिनतारो डरकर बोलता है, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया, मुझे माफ कर देना। नोएल बोलती है, तुमने जो कुछ भी पिछले वक्त देखा वो सब कुछ भूल जाओ और हम दोनों इसके बारे में और बात नहीं करेंगे। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तो वो दोनों ऐसे ही रेस्टोरेंट में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहे रहते हैं। लेकिन शिनतारो तो काम करने के वक्त भी नोएल के उस चड्डी के बारे में भूल नहीं पाता, जिस वजह से वो अपने सर को दीवार से पटकने लगता है और वो बोलता है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, क्योंकि वो भी इस बारे में भूल गई है। ठीक तभी उनका मैनेजर आते हैं और वो बोलते हैं, नोएल और शिनतारो, तुम्हारा टाइम अब खत्म हो चुका है, अब तुम दोनों घर पर जा सकते हो। लेकिन जाने से पहले मैंने फ्रिज में तुम दोनों के लिए आइसक्रीम रख दिया है, तुम दोनों वो खा लेना। जो सुनने के बाद वो दोनों खुश हो जाते हैं और अपने मैनेजर को थैंक यू बोलते हैं। जिसके बाद वो दोनों आइसक्रीम खाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन शिनतारो कुछ अजीब बर्ताव कर रहा था, जो देखकर नोएल बोलती है, अगर तुम्हें मेरे साथ आइसक्रीम नहीं खाना तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। शिनतारो बोलता है, असल में ऐसी बात नहीं है, मैं एक होपलेस पर्सन हूँ। नोएल बोलती है, तुम्हें क्या बात कर रहे हो, तुम तो आज बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम किए हो। ये सुनकर तो शिनतारो काफी ज्यादा चौंक जाता है और अपने मन में बोलता है, क्या उसने मेरी तारीफ किया है। और फिर नोएल तो आइसक्रीम को निकालती है और आइसक्रीम के ऊपर चेरी को देखकर शिनतारो तो फिर से शर्माने लगता है और नोएल के चड्डी के चेरी के बारे में सोचने लगता है, जिस वजह से वो फिर से शर्मा जाता है और अपने मन में बोलता है, ये सब कुछ भूल जाओ। लेकिन जैसे ही वो नोएल की तरफ देखता है तो नोएल भी तो शर्म के मारे पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी, जो देखकर शिनतारो घबरा कर बोलता है, क्या तुम भी अभी तक उस बारे में नहीं भूल पाए हो। नोएल और भी ज्यादा एम्बेरेस्ड होकर बोलती है, मैं भूल गई हूँ, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। शिनतारो बोलता है, कुछ भी नहीं, मैं भी भूल गया हूँ। बाय द वे, चेरी मुझे काफी ज्यादा पसंद है। वहीं पर नोएल तो कुछ ज्यादा एम्बेरेस्ड होती है, जिस वजह से उसके मुंह तो पूरी तरीके से लाल ही हो जाता है। और तभी अचानक से रेस्टोरेंट के अंदर तो स्नो गिरना शुरू हो जाता है और फिर शिनतारो नोएल को कुछ बोलने वाला ही था, ठीक तभी उस कमरे के अंदर तो स्नो स्टॉर्म शुरू हो जाता है, जिस वजह से शिनतारो
कंफ्यूज होकर बोलता है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। नोएल क्या तुम ठीक भी हो? नोएल तो कुछ ज्यादा ही ब्लश कर रही थी और बोलती है मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि मैं एक यूकी ओन्ना हूँ। वहीं पर उस कमरे के बाहर भी स्नो गिर रहे थे जिस वजह से कस्टमर को भी काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। दूसरी तरफ नोएल की बातें सुनकर तो शिंतारो काफी ज्यादा चौंक जाता है और अपने मन में बोलता है अगर एंजल रियल में हो सकते हैं तो यूकी ओन्ना भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नोएल तो और भी ज्यादा घबराने लगती है और बोलती है रुको जरा, क्या तुम मेरी बात को बिलीव भी कर रहे हो? शिंतारो अपने मन में बोलता है इजुमी जितना ज्यादा पैनिक करेगी ये स्नोस्टॉर्म उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। नोएल तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मुझे सुपरनेचुरल चीजों के बारे में बिलीव है। नोएल थोड़ा सा चौंक जाती है और बोलती है क्या तुम मेरे ऊपर सच में बिलीव करते हो? शिंतारो बोलता है कि हाँ मैं तुम पर बिलीव करता हूँ। तभी बाहर तो मैनेजर और बाकी जितने भी पार्ट टाइमर थे वो तो इस स्नोस्टॉर्म की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी और वो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे और उनकी आवाज सुनकर शिंतारो और नोएल भी घबरा जाते हैं और शिंतारो बोलता है कि नोएल जल्दी से ऐसे भाग चलते हैं। जिसके बाद तो वो दोनों जैसे तैसे करके उस कमरे से भाग जाते हैं और कुछ दूर तक आने के बाद शिंतारो बोलता है आखिरकार तुम्हें क्या लेकर आई? नोएल बोलती है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था जिस वजह से मैंने इन दोनों को भी उठाकर लेकर आई। जिसके बाद तो वो दोनों हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ उस रेस्टोरेंट का टेम्परेचर भी फिर से पहले जैसा हो जाता है जिस वजह से मैनेजर और जितने भी स्टाफ थे वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। इसके बाद हम तोआ-चन को देख पाते हैं जो कि गेम खेल रही थी और गेम क्लियर करने के बाद वो काफी ज्यादा खुश भी थी, लेकिन तभी वो नोटिस कर पाती है कि 9 से ज्यादा बज गए हैं लेकिन अभी तक शिंतारो वापस नहीं आया जिस वजह से वो थोड़ा सा परेशान भी होने लगती है। दूसरी तरफ हम सुत्सुमी-सन को देख पाते हैं जो कि पढ़ाई कर रही थी लेकिन वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाती और बोलती है मुझे अब आइसक्रीम खाना पड़ेगा। जिसके बाद तो वो बाहर आइसक्रीम लेने के लिए चली जाती है। इसके बाद हम फिर से नोएल और शिंतारो को एक पार्क में बैठे हुए देख पाते हैं। शिंतारो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है और बोलता है आइसक्रीम अच्छा था, कल हम एक बोल उन दोनों को वापस कर देंगे। लेकिन उसका जवाब नोएल कुछ भी नहीं देती और वो तो बिल्कुल शांत होती है। लेकिन तभी वो बोलती है क्या तुम मुझ पर सच में बिलीव करते हो? क्या तुम मानते हो कि यूको ओन्ना भी बोलकर कुछ चीज होती है? शिंतारो बोलता है कि हाँ मुझे तुम पर बिलीव है। नोएल चौंक कर बोलती है लेकिन क्यों, आखिरकार तुम इस पर बिलीव क्यों कर रहे हो? शिंतारो बोलता है क्योंकि तुमने कहा और तुमने बोला इसलिए मुझे तुम पर बिलीव है। वहीं पर अपने मन में बोलता है मेरे साथ एक एंजल रह रही है, यूकी ओन्ना तो एक मामूली चीज है। इतना सब कुछ सुनने के बाद नोएल बोलती है मैं तुम्हें अब जो बताऊंगी क्या ये हम दोनों के बीच में ही रह सकता है? शिंतारो खुश होकर बोलता है हाँ जरूर। फिर नोएल बताने लगती है यूकी ओन्ना मेरे फैमिली के जनरेशन से चलती आ रही है, मुझे इस बारे में ज्यादा तो नहीं पता लेकिन ये हमारे जीन्स के अंदर है। मेरी माँ और यहाँ तक कि मेरी दादी भी एक यूकी ओन्ना थी। जब हम गुस्सा होते हैं, एम्बेरस्ड फील करते हैं या फिर दुखी होते हैं या इसके अलावा कोई भी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो फीलिंग्स के हिसाब से अलग अलग स्नो गिरता है और मैं तो कभी भी अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती। मेरे अलावा मेरे फैमिली के सभी मेंबर्स अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाते हैं लेकिन मैं बचपन से अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती जिस वजह से आज तक मेरा एक भी दोस्त नहीं बना और मैं हमेशा अकेली रही। लेकिन जब मैं हाई स्कूल में आई तब मुझे लगा था कि मैं कुछ तो चेंज कर लूंगी। इस वजह से मैं रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम का काम भी करने लगी ताकि मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाऊँ, लेकिन अभी तक मैं कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर पाई और ये बोलते हुए तो वो रो पड़ती है जिस वजह से वहाँ पर फिर से स्नो गिरना शुरू हो जाता है। वहीं पर शिंतारो तो उसको शांत करने की कोशिश करता है और बोलता है नोएल शांत हो जाओ। नोएल बोलती है नहीं असल में मैं तो एक फेलियर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। शिंतारो बोलता है ऐसी बात नहीं है, तुम काफी ज्यादा कोशिश कर रही हो, अगर इंसान बदलना चाहे तो वो बदल सकते हैं और तुम भी कर सकती हो। तुम कोई फेलियर नहीं हो बल्कि तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो। उसकी ये सब बातें सुनकर तो नोएल रो पड़ती है जिस वजह से वो स्नो गिरना भी रुक जाता है और उसका रोना देखकर शिंतारो तो घबरा जाता है और बोलता है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, तुम रो क्यों रही हो? नोएल बोलती है ऐसी बात नहीं है क्योंकि तुम पहले इंसान हो, मेरे बात पर विश्वास करे और मेरे साथ अच्छी तरीके से बात भी किया। ये सुनकर तो शिंतारो खुश हो जाता है। तभी नोएल बोलती है क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? असल में मेरा पहले कोई भी दोस्त नहीं बना, इस वजह से मैं ये सोच रही थी और ये सब कुछ बोलते हुए तो वो कुछ ज्यादा ही एम्बेरस्ड फील कर रही थी। तभी शिंतारो बोलता है ठीक है आज से हम दोनों दोस्त हैं। उसकी ये बातें सुनकर तो नोएल काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है मैंने पहली बार एक दोस्त बनाया है। लेकिन तभी शिंतारो घबरा जाता है और बोलता है अगर यूकी ओन्ना किसी को अपने बारे में बता देते हैं तो वो लोग गायब हो जाते हैं, है ना? नोएल तो हंसने लगती है और बोलती है ये सिर्फ
एक अफवाह है, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। जिसके बाद तो सिंदरो को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। लेकिन ठीक तभी आसमान में उड़ते हुए त्वाचन वहाँ पर आती है और बोलती है, सिंदरो समा तो आप यहाँ पर हो। और उसको देखकर तो सिंदरो काफी ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंक गई थी तो नोएल। उसका तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। और तभी वही रास्ते के साइड से सुत्सुमी-सान भी गुजर रही थी और वो सिंदरो को देखकर वहीं पर ही रुक जाती है। और तभी वो आसमान में उड़ते हुए त्वाचन को देखकर मानो उसका तो सर पे आसमान ही टूट जाता है। और फिर सिंतरो हमें बताने लगता है, मैं हूँ तोकुमित्सु सिंतरो, एक नॉर्मल 16 साल का लड़का। लेकिन अभी जो हुआ है इसके बाद क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।